जय हिंद दोस्तों। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता है वैसे वैसे ईवीएम पर सवाल उठना शुरू हो जाते हैं। वो पार्टियां जो चुनाव जीत जाती हैं वो ईवीएम का सपोर्ट करती हैं, वहीं जो पार्टियां चुनाव हार जाती हैं वो ईवीएम पर सवाल करने लगती हैं। ईवीएम के आने से पहले भारत में आम चुनाव बहुत सिंपल तरीके से होते थे। इसमें एक एक प्रत्याशी को एक मतदान पेटी मिलती थी जिसमें उनका नाम और उनका चुनाव चिन्ह होता था, लेकिन इसमें काफ़ी धांधली होती थी और चुनावी प्रक्रिया में भी काफ़ी समय लगता था। इससे बचने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलोर और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी हैदराबाद ने एक मशीन बनाई जिसका नाम था ईवीएम, जिसे कहते थे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इस मशीन का इस्तेमाल सबसे पहले केरल विधानसभा चुनाव में किया गया, लेकिन किसी कानून के न होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस चुनाव को रद्द कर दिया। 2009 के लोकसभा चुनाव में सबसे पहले ईवीएम मशीन पे सवाल खड़े किए गए और यह सवाल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने और जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाया। ईवीएम पर उठते सवालों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आम चुनावों में वीवीपैट के इस्तेमाल को भी मंजूरी दे दी। इसके बाद 2017 के 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में ईवीएम मशीन पर एक बार फिर सवाल खड़े किए गए। देश के 13 राजनीतिक पार्टियां चुनाव आयोग गई और उन्होंने ईवीएम मशीन पर सवाल खड़े किए। बाद में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका भी दायर की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से ईवीएम मशीन का मामला गरमाया और लोग बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करने लगे। भारत में इस समय 16 लाख ईवीएम मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं और हर मशीन में 2000 वोट पड़ते हैं और उसमें 64 उम्मीदवारों की संख्या होती है। साल 2014 में एक अमेरिकी हैकर ने दावा किया था कि वह ईवीएम मशीन को हैक कर सकता है। हर चुनाव के बाद हारने वाली राजनीतिक पार्टी ईवीएम का रोना रोती है और सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर करती है, जिसमें चुनाव आयोग को बुलाया जाता है और चुनाव आयोग हर राजनीतिक पार्टी को ये चैलेंज करती है कि वह चुनाव आयोग आए और ईवीएम मशीन को हैक करके दिखाए। छवि खराब होने के डर से कोई भी राजनीतिक पार्टी ईवीएम मशीन को हैक करने का रिस्क नहीं लेती।